बेहोश हो गई। मायावी ने डेरे से सिर निकालकर बाहर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं। फिर उसे कंधे पर डालकर एक चादर ओढ़ा दी और पिछली ओर से बाहर निकल गया और वन की ओर चल दिया। संयोग से उसी समय वीरेंद्र वापस लौट आया। वहां देखा तो डेरा खाली था। उसने पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर हुई एक ज्योतिषी को राजकुमारी ने डेरे में बुलाया था। उसके बाद हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। वीरेंद्र को यकीन हो गया कि वो ज्योतिषी ही उसे बहका कर कहीं ले गया है। फिर उसे विचार आया कि ये दोनों कहीं पिछली ओर से तो नहीं निकल गए। इस विचार के आते ही वो पिछली ओर गया। वहां धरती को ध्यान से देखा तो पैरों के निशान नजर आ गए। बस फिर क्या था, वो तेज तेज कदम उठाता हुआ निशानों पर चल दिया। चलते चलते जब वो बहुत दूर पहुंच गया तो उसे मायावी नजर आया, जो कंधे पर राजकुमारी को डाले हुए चला जा रहा था। वीरेंद्र ने फौरन ही रुमाल निकाल लिया, पर फिर कुछ सोचकर जेब में रख लिया और दौड़ने लगा। वीरेंद्र जैसे ही मायावी के करीब पहुंचा, उसने पलट कर देखा और कहा, सावधान, मुझसे दूर रहना, अन्यथा जलाकर राख कर दूंगा। वीरेंद्र बोला, धूर्त, धोखेबाज और दुष्ट, इसे नीचे उतार दे, अन्यथा तुझे धूल में मिला दूंगा। मायावी ने राजकुमारी को नीचे फेंक दिया और जेब से किसी मृत व्यक्ति का पंजा निकालकर बोला, यदि अपनी जान की खैर चाहता है तो वापस चला जा, अन्यथा मैं तुझे मनुष्य से पशु बना दूंगा। वीरेंद्र ने कहा, अच्छा है, मैं जा रहा हूं। ये कहकर वो एक ओर चला गया और झाड़ियों में छिपकर रुमाल के जरिए सर्प बन गया और घास में रेंगता हुआ मायावी के पीछे पहुंच गया। वो राजकुमारी को उठाने के लिए जैसे ही झुका, वीरेंद्र ने उसकी पिंडलियों पर मुंह मारकर उसे डस लिया और वो हाय कहकर नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर तक तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। वीरेंद्र मिट्टी चाटकर अपनी असली आकृति में आ गया। फिर उसने हवा दी झरने से जल लाकर छींटे दिए तो उसे होश आया। वीरेंद्र ने कहा, यदि मैं समय पर न पहुंचता तो ये अभागा न जाने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता। राजकुमारी ने जब ध्यान से उसकी ओर देखा तो वो निर्दयी मायावी था। वो घबराकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मुझे क्या पता था ये बेईमान ज्योतिषी बनकर आया था। वीरेंद्र बोला, खैर, अब मैंने इसे ठिकाने लगा दिया है, चलो वापस चलें। दोनों वापस पहुंचे तो सभी लोग अपना सामान बांध रहे थे। वीरेंद्र ने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि उनका सारा सामान बिक चुका है और वे सब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वीरेंद्र ने कहा, जाने से पहले मैं चाहता हूं कि चलकर यहां के महाराजा से सारे हालात बयान कर देने चाहिए। सब ने इस प्रस्ताव को पसंद किया और सामान बांधकर वीरेंद्र के साथ चल दिए। महाराजा के महल पहुंचने के बाद उन्हें अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी मुलाकात हो गई। महाराजा ने शांति से बैठकर सारे हालात सुने, फिर वीरेंद्र को शाबाश दी और प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि वो वन से मायावी की लाश मंगवा ले और उसके हवेली के सभी कर्मचारियों को विदा करके उस पर शाही अधिकार कर ले। प्रधानमंत्री आज्ञा का पालन करने के लिए रवाना हो गए। महाराजा ने उन सभी लोगों के साथ सेवक नियुक्त कर दिए ताकि वे डेरे उखाड़ने और अपना सामान उठवाकर ले आएं, क्योंकि उसने उन सबको अपना अतिथि ठहरा लिया है। संक्षेप में, ये सब अपना सामान ले आए और महाराजा के यहां रहने लगे। तीसरे दिन मायावी की हवेली वीरेंद्र को दे दी गई और वह उसका मालिक बन गया। और फिर महाराजा ने उसे और भी जागीरें दी और उसके लिए विशेष भत्ता तय कर दिया, क्योंकि उसने उज्जैनी को बदनामी से और यहां आने वाले व्यापारियों और यात्रियों को मायावी से बचाया था। इस खुशी के अवसर पर व्यापारियों ने भी बहुत कुछ इनाम दिया और दूसरे राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं ने वादा किया कि वे अपने अपने राज्यों में पहुंचने के बाद उपहार भेजेंगे। वीरेंद्र यद्यपि विंध्यनगर का चोर था, पर उसकी हमदर्दी, बहादुरी, बुद्धिमत्ता और होशियारी के कारण राजकुमारी सुलोचना को उससे प्रेम हो गया था और अब उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती थी। वीरेंद्र ने तो इस विचार से उसे डसा था कि ले जाकर परेशान कर दूंगा, दुख पहुंचाऊंगा,
ताकि गरीबों को कठोर दंड देने और उन्हें कष्ट पहुंचाने का परिणाम मिल जाए, पर साथ रहने से उसे भी प्रेम हो गया था और वह भी उसके साथ जीवन बिताना चाहता था। 1 महीने तक उज्जैनी में रहने के बाद वीरेंद्र ने उससे कहा, सुलोचना, तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान होंगे, चलकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। राजकुमारी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसी दिन दोनों विंध्यनगर रवाना हो गए। गंधार राज्य का महाराजा अपनी इकलौती बेटी के दुख में बेहाल हो रहा था। स्वास्थ्य गिर चुका था। आंखों से हर समय पानी आने के कारण दृष्टि कमजोर हो गई थी। रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसकी बेटी अचानक जो उसके पास पहुंची तो उसके शरीर में एक नई आत्मा और ताजी शक्ति आ गई। उसने राजकुमारी को सीने से लगाया। फिर उसे विचार आया कि बेटी तो मर चुकी है। इस विचार के आते ही वो घबरा गया और कहने लगा, तू कौन है? मेरी बेटी तो मर चुकी है। राजकुमारी ने हंसकर कहा, पिताजी, मुझे सर्प ने डस लिया था और सर्प का डसा हुआ 3 दिन तक जीवित रहता है। बस दूसरे दिन ये सज्जन मुझे समाधि से निकालकर उज्जैनी ले गए और मेरा विष चूस कर मुझे होश में ले आए। फिर उसने सारा वृत्तांत बयान किया, जिसे सुनकर महाराजा ने वीरेंद्र को सीने से लगा लिया और उससे इतना प्रसन्न हुआ कि 1 हफ्ते बाद उसने राजकुमारी का विवाह उससे कर दिया और अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। विवाह के बाद वो उज्जैनी चला गया और अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगा। उसकी मां उसकी सफल जिंदगी देखकर बहुत खुश थी और उसके लिए प्रार्थनाएं करती रहती थी। 10 साल बाद जब महाराजा का निधन हुआ तो वो सिंहासन का स्वामी बना और जीवन पर्यंत शासन करता रहा। ये कहानी न्याय, साहस और प्रेम की विजय को दर्शाती है, जहां एक साधारण चोर भी अपने सद्गुणों से एक राजकुमारी का दिल जीत लेता है और एक राजा का विश्वास प्राप्त करता है।